मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग औसत के तीसरे दिन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 का सी। जैसे हम लोग पढ़े थे टाइप 2A और टाइप 2 का बी जो संख्याओं पे आधारित था। तो हम देखिए संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन टाइप 2 तो पूरा ही होगा, लेकिन टाइप 2C में कौन से क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार के वह देखते हैं। देखिए टाइप 2 के सी में लगातार संख्या या क्रमिक संख्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रमिक या लगातार संख्याएं, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो ऐसे दिया होता है सात लगातार विषम संख्याओं का औसत, ऐसे देगा विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 83 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो यहाँ देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या इस समय पूछता है अब सम में या विषम में। तो आपको पता है कि अगर 7 लगातार विषम संख्या, इसका डिटेल देखिएगा। हम लोग अगर मान लेते हैं एक हमारी विषम संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पाँचवीं यह हो गई, छठी हो गई और सातवीं, यह 7 लगातार विषम संख्याएं हो गई। अगर हमें इसका औसत निकालना होगा तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में यानी यही संख्या हमारी औसत निकल जाएगी। फर्स्ट और लास्ट ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हमारी बीच वाली संख्या ही औसत आ जा रही है। तो जब हमें बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर 7 संख्याएं हैं इसमें से एक माइनस कर दीजिए। क्यों एक माइनस करें? क्योंकि वह एक क्या होगी, खुद एक संख्या कोई ना कोई होगी औसत जो आया होगा। तो एक माइनस करेंगे तो देखिए आप 6 बचा। तो 6 में 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है। तो और सब में देखिए 2-2 का गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ 2 का। तो हम 2 से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो देखिए फिर 6 आ गया और फिर से यहाँ भी 6 आ गया। तो हम 7 में यदि 6 जोड़ दें तो बड़ी संख्या आ जाएगी और 7 में से अगर 6 माइनस कर दें तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। यानी आपको समझना क्या है कि जो हमें 7 संख्या दिया है उसमें से एक तो एवरेज हो गया, बाकी 3 इधर होगा उससे बड़ी संख्या होगी और 3 छोटी संख्या होगी। ऐसे 9 दिया होगा तो 9 में एक तो एवरेज हो जाएगा, 4 इधर होगा, 4 इधर होगा। बहुत से लोगों के माइंड में यह आ रहा होगा कि अगर 10 संख्या होगी तब क्या होगा। 10 संख्या होगी तो वह संख्या खुद एवरेज नहीं होगा, बीच में कोई दूसरा एवरेज आएगा, यानी इसके इधर 5 इसके इधर 5, एवरेज इन दोनों के बीच में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम हटा दें 6 संख्या लें तो एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज 6 आएगा, यानी दोनों के बीच में आएगा। तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ऐसे करना है। तो हमें देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप बिल्कुल ईजिली यह समझिएगा कि जब भी अगर विषम और सम के कंडीशन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो जितनी संख्याएं दी होंगी, 7 दिया होगा तो 7 में से हमें 1 माइनस कर लेना है, यानी जो 6 आएगा वही 6 हम जो एवरेज दिया अगर इसमें जोड़ लेंगे तो बड़ी आ जाएगी और घटा देंगे तो छोटी आ जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या आ गई और घटा देते तो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो ये आसानी से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। ये कब करेंगे? यह सम और विषम के कंडीशन में करेंगे। सम और विषम में 2-2 का डिफरेंस होता है, इसलिए इसी दोनों कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इसमें जितनी संख्या, जितनी लगातार संख्या दिया होगा उसमें से 1 माइनस करना और इसमें 2 से भाग नहीं करना, क्योंकि इसमें 2 का गैपिंग होता है। 2 से भाग करें फिर 2 से गुणा करें तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना, 1 माइनस करना, जो बचेगा वही इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी आ जाएगी, घटा देंगे छोटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं और करके इसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप बताइएगा कि आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा हो 18 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 103 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बहुत इजीली बताएंगे। इसका सलूशन क्या होना चाहिए
तो आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि जितनी लगातार संख्या उसमें से एक माइनस कर देंगे। यानी 18 है, एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 17, और इसका विरोध दिया 103। और अगर छोटी पूछ आती है 17 इसमें माइनस कर दीजिए, बड़ी पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। माइनस करिएगा यहाँ देखिए, यहाँ 13 में से 4, यहाँ पे 7 जाएगा, 6 बचा, 9 में से जाएगा 8, यानी 86 हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बड़ी पूछता तो हम 103 में 17 जोड़ देते तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या यह हो जाएगी। तो बड़ी पूछे तो हमें जोड़ना है और छोटी पूछे तो घटाना है। यह कब करना है तो सम और विषम के कंडीशन में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ही है कि जितनी लगातार संख्या उसमें से एक माइनस करना है, वही जो अब आएगा माइनस करने के बाद वो जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी संख्या आते, घटा दिए तो छोटी संख्या आ गई। अब देखिए क्वेश्चन और हम यही लगातार लिख देते हैं। अगर दिया हो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको बताइएगा तुरंत क्या होगा। अगर यहाँ दे दिया जाए 37 लगातार सम संख्याओं का औसत 240 हो तो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप करेंगे क्या, बिल्कुल आसान है इसको भी करना। 37 में से एक घटा ये 36 आया और इसका एवरेज दिया 240। इसमें हम क्या करेंगे 36 को जोड़ देंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई 276 आ गई। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजिंग कर देता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ के उसका अंतर भी पूछ देता है, या कभी कभी उसका योग पूछ देता है। तो हम बड़ी छोटी संख्या निकाल ले रहे हैं तो योग और अंतर भी बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। अब थोड़ा एक और विशेष चीज आपको ध्यान देना होगा, यह तो सम और विषम के कंडीशन में हमें सिर्फ एक माइनस करके और जोड़ दे रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, घटा दे रहे हैं छोटा आ रहा है। किसमें सम और विषम है, दोनों में एक ही चीज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हो 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे दे दिया जाए 100 और यहाँ लेकिन 383 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यह सबसे बड़ी, कभी छोटी बोल देगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे प्राकृतिक की बात की और आपको पता है कि प्राकृतिक 17 में से एक तो घटाएंगे 16 होगा, लेकिन 16 डायरेक्ट हमें इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्याएं जितनी होंगी उनके बीच गैपिंग कितने का होता है +1, यानी एक की गैपिंग होती है, एक घटता बढ़ता है। लेकिन इन दोनों में गैपिंग 2 का होता है। तो यहाँ पे हम 2 से भाग करके 2 से गुणा कर रहे थे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ 2 से भाग करके और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह संख्या क्या निकल के आएगी, 8 हो जाएगी। अब क्या करना है, जो हमें दिया होगा, जो भी औसत दिया है, इसमें अगर यही 8 जोड़ते हैं तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी और घटा देंगे तो क्या आ जाएगी छोटी संख्या। तो हमें करना क्या सर, यहाँ 391 हो गया। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें जोड़ना है और छोटी संख्या निकालने के लिए घटाना है। यह कब इसमें 2 से भाग करना है, तो एक कंडीशन है 2 से भाग करने का, वो कौन सा कंडीशन है, प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसको आप इसकी बारीकी को ध्यान दीजिएगा कि अगर प्राकृतिक संख्या आएगी तो उसमें हमें 2 से भाग करना होगा। सम और विषम अगर आता है तो वहाँ 2 से भाग नहीं करना होगा, सिर्फ एक घटा के जोड़ लेंगे, घटा देंगे। तो यह उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सम विषम में हमें किसी से भाग नहीं करना, सिर्फ जितनी लगातार संख्या दिया होगा उसमें से एक माइनस करेंगे और औसत में जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटा देंगे छोटी आ जाएगी। जबकि प्राकृतिक संख्या में एक माइनस करने के बाद 2 से भाग करेंगे और उसमें अगर औसत में जोड़ लेते हैं तो बढ़ी जाती है और घटा लेते हैं तो छोटी संख्या आती है। तो इस प्रकार से हम क्रमिक संख्याओं में जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसी प्रकार से बनेंगे और हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे प्राकृतिक सम और विषम ही क्यों बता रहे हैं, अभाज्य संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं, और भी संख्याएं होती हैं उसको क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, न उसका एवरेज दिया होगा न पूछेगा इस तरह से। तो उसी में दिया होगा जो संभव है, जो संभव नहीं है उसमें कहाँ से देगा। वैसा होना
असंभव चीज़ें हैं तो प्राकृतिक और सम और विषम के कंडीशन में ही ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। यानी जिसका एक निश्चित पैटर्न हो, एक निश्चित पैटर्न पे चल रहा हो, उसी के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, किसी संख्या का गुणा दिया, जैसे 17 लगातार दिया हो कि 3 के गुणजों का औसत इतना है, तो उसके बड़ी और छोटी तो हम निकाल सकते हैं, वहाँ पे सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पैटर्न कुछ हो ही नहीं, अभाज्य संख्या पूछ दिया 17 लगातार अभाज्य संख्या, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं सम विषम और प्राकृतिक है, यह तीनों समझ लीजिए। सम विषम में हमें एक माइनस करके जोड़ना घटाना बड़ी छोटी के लिए, और प्राकृतिक में एक तो माइनस करेंगे, लेकिन जो आएगा उसमें 2 से भाग करने के बाद जोड़े घटाएंगे तो बड़ी और छोटी संख्याएँ निकल के आएंगी। तो हम लोग अब यह टाइप 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 के डी, यानी टाइप 2 डी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल के कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और सोचिएगा कि कैसे इसे किया जाएगा। कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसे दिया होगा, यहाँ ये क्वेश्चन हम कराते हैं, करिएगा, फिर से इसको ट्राई करिएगा। लिखा होगा कि 9 संख्याओं का औसत, यहाँ दिया हो 9 संख्याओं का औसत 72 है, और दिया होगा इसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे दे दिया 75 है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे 171 है। तो पाँचवीं संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पाँचवीं संख्या क्या होगी। अब देखिए, इस कंडीशन में हम इसके 2 तरीके बता रहे हैं, आपको जिसको सूटेबल लगे वो करिएगा। बिल्कुल पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर 9 संख्याएं दिया और एवरेज इसका इतना दिया, तो 9 × 72 करिए, कितना आएगा, तो 9 × 18 और 9 × 63 और 1 64, यानी 648 टोटल हुआ। यानी 9 संख्याओं का जो हमें योग निकालेंगे वो कितना आ रहा है, 9 × 72 का लें तो 648 आया। इसमें दिया है कि अगर पहली 4 संख्याएं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 75 दिया है, और प्लस करिएगा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो यहाँ पे 71 दिया है। तो हम इन दोनों को प्लस कर लें, या हमें देखिए गुणा करके या तो जोड़ लें, या तो हम 4 कॉमन कर लें, तभी ये भी कॉन्सेप्ट है कि यह 7 × 14, ये सीधा सीधा जोड़ लें 146, गुणा करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 14 से ऊपर 56 और 2 58, यह टोटल हो गया 584। अब देखिए करना क्या होगा, जब पाँचवीं संख्या पूछेगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं पाँचवीं संख्या निकालने के लिए जो टोटल 9 संख्या, यहाँ टोटल कितना है, 4 यहाँ 4 यहाँ 8 संख्या हो रही है, तो 9 में से 8 घटा देंगे तो पाँचवीं आएगी, क्योंकि पहले यहाँ 4 और अंतिम 4, तो बीच में जो बचेगा वो 5वां संख्या ही बचेगा। तो हम लोग निकालते हैं 648 से माइनस कर लेंगे 584। अब देखिए 584 को घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 4 गया और 14 में से 8 जाएगा 6, यानी टोटल कितना है 64 आया। यह तो हमारा रहा एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या करना, मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लेंगे। लेकिन इससे भी आसान एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट यहाँ हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा। थोड़ा सा हो सकता है इसे आसानी से कर लें, लेकिन यह कॉन्सेप्ट हमें अच्छा है, बिल्कुल कर लेंगे। यह अभी जो बताने जा रहे हैं ये अच्छा ही होगा। करना क्या, 9 संख्याओं का एवरेज दिया है, कितना दिया है 72 यहाँ पे। अब इसमें से देखिए 9 संख्याएं टोटल थी, इसका एवरेज 72 दिया है। 4 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है यहाँ पे
75। तो देखिए अगर चार संख्याएं इसमें से 75 में से अगर 72 घटा दें तो यहाँ पे देखिए माइनस में कर दिया। मान लीजिए यह मॉनिटर है, टोटल 9 लोग हैं, 9 में किसी को बांटना हो तो यह 4 लोगों को क्या करेगा, 75 दे दिया गलती से, तो यानी एक लोगों को अपने पास से 3 एक्स्ट्रा दे दिया, तो 4 3 कितना हो गया, 12 इसका एक्स्ट्रा चला गया। और बाकी यह 4 लोगों को कितना दिया, 71 दिया, यानी इसको देना चाहिए था 72 लेकिन इसको 71 दे दिया। तो यहाँ 1 रुपये के हिसाब से 4 लोगों से यह 4 रुपया बचा लिया, यानी यह प्लस में चला गया। 12 यहाँ माइनस में गया था, यहाँ 4 प्लस में गया। तो 12 में से अगर 4 को हम माइनस भी कर दें तब भी यह कितना माइनस में होगा, तो आपको देखने को मिला अभी 8 रुपया माइनस में है। और यही 8 अगर 72 में से घटा दें तो देखिए कितना है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा, और यहाँ पे लिखेंगे कि 64 आ गया। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट केवल समझना है कि अगर यह 3 रुपया इनको एक्स्ट्रा दे दिया है, 1 दे दिया, तो इनको 4 बचाया यहाँ से, लेकिन यहाँ 12 रुपया कमा दिया। फिर भी अगर दोनों को बैलेंस करेगा तब भी उसका 8 रुपया जा रहा है, तो उसका हिस्सा 72 था, वो 8 गंवा दिया, तो बचा कितना, 64। ऐसे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे या सेम इसी क्वेश्चन पे हम उसको भी समझा देते हैं। जैसे लिखा होगा 9 संख्याओं का औसत अभी लिखे थे हम लोग 72 है, और इसमें से दे दिया, इसमें पहली 4 संख्या का औसत कितना है। तो यहाँ 4 संख्या 9 देखिए, यहाँ लिख देगा पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत है। अंतिम 4 की जगह 5 दे देगा, 5 संख्याओं का औसत कितना है। तो फिर हमें निकालना होगा कि 5वीं संख्या क्या होगी, या कभी कभी यहाँ दे देगा कि पहले 6 संख्याओं का और अंतिम 4 संख्याओं, तो 6 4 10 होगा या 5 5 10 होगा। तो जो पूछेगा वह सिंपली क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना, फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करना। 9 गुणे 72 करिए तो 648 आया था हमारा। और फिर यहाँ देखिए 5 संख्या है अगर 72 से गुणाती है, और यहाँ 5 संख्या 71 से गुणाती है, तो टोटल कितना होगा, 5 गुणे यहाँ जोड़ लीजिए तो 146 हो गया। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ 10/2 कर लीजिए, यहाँ सिंपली तो 10/2 करेंगे, या तो सीधा सीधा कर लीजिए कि 5 को देखिए गुणा करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 10/2 भी कर सकते हैं, और 2 से हमें इसे काटना आसान होता है, 7 3 और 0 लिख देंगे। 5 से गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। यहाँ देखिए जो आंसर आया वो 730 आया। तो 730 में से हम 648 को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 5वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ बचेगा 12, 12 में 4 जाएगा 8, यानी 82 हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इस वाले ट्रिकी कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ भी वह तरीका ही है कि 9 का 72 दिया है, ये 5 लोगों को दिया, तो यहाँ पे कितना 3 3 कितना दिया, 3 3 एक्स्ट्रा दिया, और यहाँ पे 5 लोगों को यह 1 1 एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 15 होगा। तो देखिए यहाँ अंतर कितने का होगा, तो यहाँ अंतर देखिए, यहाँ बचा कितना 15 के 10 का अंतर हुआ, तो 10 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि अधिक लोगों को दे रहा है। तो इस कंडीशन में जहाँ ये माइनस आएगा इसमें जोड़ लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा 82। तो हमें यह चीज़ें हमें थोड़ा क्या करेगा, डाउट करेगा कि हम कैसे करें, किस तरह करें। ट्रिकी है लेकिन समझ में आएगा तो अच्छा भी है, न समझ में आए तो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं लगभग कंप्लीट हुआ। लगभग इसलिए कि अभी कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम आगे नेक्स्ट टाइप में विविध में कराएंगे, थोड़ा और बड़े बड़े क्वेश्चन। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो संख्याओं का वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं 4 तरह के तो हम कर ले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। देखिए ये तो हमारा टाइप 2 कंप्लीट हुआ, लेकिन टाइप 3 क्या होगा। टाइप 3 इसमें कुछ ऐसा दिया होता है, त्रुटि यानी गलती से कुछ चीज़ें गलत लिख दी जाती हैं, गलती से यहाँ लिखते हैं कभी त्रुटिपूर्ण
ऐसा प्रश्न होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ ये समझने के लिए यहाँ हमें क्वेश्चन का एक सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ लिखा होगा कि एक कक्षा के, ऐसे दिया होगा, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यहाँ पे 73 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी जिसका प्राप्तांक 78 था, वो गलती से 87 लिख दिया गया था। तो सही औसत बताएं। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता खत्म करते हैं, ये केवल बता दीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं टाइप 3 में हमारा क्या था कि क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि जब फिर से जांच होगा तो उसमें पता चला कि एक विद्यार्थी जिनको 78 नंबर देना था, 78 उसका प्राप्तांक था, आपको गलती से हम लोग क्या लिख दिए थे, 87। तो सही औसत क्या होगा, तो 87 में से हमें 78 पहले माइनस कर लेना है। तो देखिए 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ 5 बचा। सॉरी, यहाँ हम लोग गलत माइनस कर लिए। 17 में से हमें 7 में से 8 तो घटाएंगे नहीं, 17 में से 8 ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 9 बचा। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ ये खत्म हो गया। देखिए 9 क्या किए हम लोग, अधिक ले गए। तो 9 कितने लोगों से हमें कम करना, तो जितने विद्यार्थी हैं 40 हैं, 40 से भाग कर लीजिएगा। तो 40 से 9 में भाग कैसे करते हैं, तो हम 9 में सिंपली भाग करें तो 4, देखिए पहले ही पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 0 है। और यहाँ पे ऐसे कर लेते, देखिए बहुत से लोग सस्पेंस में होंगे, तो हम कैसे करें, पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 दूना यहाँ 80 हो गया, यहाँ बचा 10, ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 बार में गया, फिर बचेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 100 होगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 5 होगा, तो लगभग आएगा 0.225। तो इतना आने के बाद हमें क्या करना, यही अगर कम हुआ है, अब यहाँ ध्यान देना कि प्लस कब करना, माइनस कब करना, नया औसत या कह सकते हैं सही औसत कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में करना क्या होगा, जो औसत दिया है जैसे 73 दिया है, इसमें प्लस करना या माइनस करना। तो देखिए यहाँ समझना सिर्फ इतना है कि जो नंबर देना था, यानी एक्चुअल में उसको इतना ही नंबर देना था, हम लोग गलती से इतना दिए, तो यहाँ पे ये ज़्यादा दे दिया गया था, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग माइनस कर लेंगे 0.025। अब घटा देंगे तो ऐसे घटाते हैं हम लोग, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा फिर 7 होगा, और यहाँ पॉइंट लिखेंगे 27, यानी 72.775 हो जाएगा। ये हमारा सही औसत आएगा। और कब प्लस करते हैं, अगर यहाँ 87 होता और 87 जगह हम 78 दे देते, यानी जाहिर सी बात है कि अगर कम नंबर था, ज़्यादा दे दिए तो हमें घटाना पड़ेगा, और अधिक नंबर होगा और कम दे दिए तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, कभी कभी या तो सिंगल या कभी डबल दे देता, ऐसे दे देगा। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि लिखा होगा एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यहाँ पे है 83 है, और इसमें लिख दिया। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थी, अब एक नहीं 2 विद्यार्थी जिनका प्राप्तांक क्रमशः यहाँ पे 48 तथा
56 था, 48 तथा 56 था को गलती से यहाँ लिख दिया गया था 84 तथा यहाँ 65 लिख दिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका दूसरा एक क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें अब ध्यान क्या देना है, यहाँ एक नहीं दो होंगे, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो आपको बिल्कुल क्या करना होगा, जितने लोग हैं इनका प्लस एक जगह कर लीजिए, यानी 48 + 56 कितना होगा, तो 8 और 6 14 और 5 4 9 1 10, यानी 104 नंबर दोनों को मिला के देना था। फिर हम लोग गलती से कितना दे दिए, 84 + 65, इनको जोड़ेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 9 और 8 6 14, यानी 149 नंबर। तो गलती से हम लोग इतना बढ़ा देंगे, देना था हमें सिर्फ इतना नंबर, लेकिन हम लोग गलती से इतना नंबर बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना अधिक हो गया, हम लोग इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आएगा 5 और यहाँ 4 में से इसको घटाएंगे 0, तो 45 हो गया। और 45 को हम 50 से भाग करेंगे, यानी टोटल 50 लोग हैं, तो 0 क्या आ जाएगा 9। अब यह चीज़ें देना था इतना और इतना दे दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सही औसत निकालने के लिए, यानी कम लिखना था ज़्यादा लिख दिए हैं, तो जो औसत हमारा पहले से होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 82.1। अब देखिए यही चीज़ कब हमें यहाँ प्लस करना होता, अगर यह चीज़ यहाँ लिखा होता, मान लीजिए 84 और यहाँ पे दे देता 65, 84 और 65 के स्थान पे हम लोग 48 और क्या लिख दिए थे, 56 ले लिए थे, तब कंडीशन क्या होगा, 48 56 इतना होगा, तो यहाँ पे कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या इतना इसको देना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 83.9 क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग त्रुटि पूर्वक जो क्वेश्चन हो रहा है। अब देखिए हम लोग एक पहले लेक्चर लेते 2 विद्यार्थी होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 रहेंगे, कभी 5 रहेंगे, कभी 10 भी रहेंगे, कितना भी हो हमसे उसे क्या करना है, बस हमें क्या करना, सबको प्लस कर लेना, बस ध्यान देना कि कितना लिखना था और हम लोग कितना लिख दिए। कम लिखे हैं, अगर देना था हमें ज़्यादा नंबर, कम नंबर दिए तो प्लस कर देंगे, और देना होता कम नंबर और ज़्यादा दे दिए तो क्या करना पड़ेगा, औसत में से उसको माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जितने ये दूसरे और तीसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इस क्वेश्चन को और हम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम लोग बस दूसरे का सी और डी देखें और टाइप 3 देखें। कल हम लोग टाइप 4 क्वेश्चन देखें, टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे देखिए हमारा एवरेज तो है बहुत छोटा सा चैप्टर, लेकिन हम बहुत विस्तार से और एक एक चीज़ को बारीकियां समझाते चल रहे हैं, इसलिए कम से कम इसके 4 से 5 लेक्चर हमारे बनने हैं। तो थोड़ा सा आप इत्मीनान से इसको देखते रहिए और एक एक चीज़ को बारीकियों से सीखते रहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और सीखिए, फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद सबको।